हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बड़े मस्त हो। और आज हम लोग जा रहे हैं डेनवर, तो इसके लिए हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट जाने के लिए आपको अगर ऊबर नहीं लेना है तो द सेकंड बेस्ट ऑप्शन इज़ द एयर ट्रेन। तो हम आ गए एयर ट्रेन के स्टेशन पे। सो बेसिकली हम डेनवर जा रहे हैं बिकॉज़ मैं अपना मास्टर्स कर रही हूँ केमिस्ट्री में, और मेरा मास्टर्स रिसर्च बेस्ड है। तो हम अपनी रिसर्च अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में जाके प्रेजेंट करते हैं। और इस बार की केमिस्ट्री की सबसे बड़ी जो कॉन्फ्रेंस है वो डेनवर में हो रही है, तो हम जा रहे हैं डेनवर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। मेरी कलीग है मेरे साथ, मेरी सीनियर, एंड हम लोग आ गए एयर ट्रेन के स्टेशन पे। और एयर ट्रेन भी आती होगी, सो मैं आप लोग को थोड़ा एयर ट्रेन के बारे में बता देती हूँ। एयर ट्रेन बहुत छोटी सी है। इंडिया में हम इसे टॉय ट्रेन बोलेंगे। उसमें सिर्फ 3 डब्बे हैं और इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। एक तो बहुत सस्ती पड़ती है एज़ कम्पेयर टू ऊबर, और क्योंकि वो ऊपर ब्रिज पे चलती है तो पूरा ट्रैफिक बच जाता है आपका, तो आप बहुत जल्दी एयरपोर्ट पहुंच जाते हो। स्टूडेंट्स के लिए इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड चीप ऑप्शन, तो स्टूडेंट्स इसको बहुत प्रेफर करते हैं। एंड ऑल्सो ये आपको सीधा आपके टर्मिनल पे रुकाती है जाके, तो आपको सिर्फ थोड़ा सा चल के अंदर टर्मिनल में जाना है, विच इज़ फेयर। वी आर यूज टू वॉकिंग इन द US। हम पक चुके हैं चल चल के। बट या इट्स अ वेरी कन्वीनियंट ट्रेन। और अब हम एयरपोर्ट आ ही गए हैं, तो मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। गाइस, भीड़ देख रहे हैं आप लोग? इस एयरपोर्ट पे भीड़ देख रहे हैं, और फिर ये हमें बोलते हैं कि हमारा देश भरा भरा है। नहीं, पर ठीक है, JFK में इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ़्लाइट्स दोनों होती है, तो यहाँ बहुत भीड़ रहती है, इसीलिए हम लोग वेल इन टाइम आ गए। बट अगर मैं अकेली जा रही होती ना डेनवर गाइस, तो मैं बिल्कुल टाइम पे नहीं पहुँची होती। मैं लेट लतीफ़ हूँ, और मेरे को ये आदत है कि मैं जल्दी रेडी होना भी शुरू होना तो भी मैं लेट हो जाती हूँ। बट अच्छा है, मेरी सीनियर मेरे साथ थी, उनने मुझे टाइम पे निकाल दिया, तो मैं जल्दी पहुँच गई। हम जाके अपने गेट पे बैठे थे, तो एक आंटी अपने डॉग को लेके बैठी थी। इतना क्यूट डॉग था वो। इन लोग के यहाँ ऐसे डॉग वॉग दिख जाते हैं यार एयरपोर्ट पे। हमारे यहाँ इंडिया में तो कभी मैंने आज तक पेट्स नहीं देखे किसी के एयरपोर्ट पे। फ़्लाइट उड़ गई है, हम भी फ़्लाइट के साथ उड़ गए हैं। ये फ़्लाइट 4.5 घंटे की है। मतलब US इतना बड़ा है ना, बट डेनवर न्यूयॉर्क से बहुत दूर है, बट फिर भी 4.5 घंटे की फ़्लाइट यार, शह। पर ठीक है, बादल वादल देखते देखते, नज़ारे देखते देखते हमारा जर्नी कट ही जाएगा, और कट ही गया था। हम थोड़ी बातें बातें भी कर रहे थे, बट जो मैं डेनवर पहुंची हूँ ना, मुझे ऐसा शॉक लगा। ये आप देख रहे हैं नज़ारा, लाइक देयर इज़ नथिंग हियर, इट इज़ बैरन। मतलब ऐसी कौन सी सिटी होती है जहाँ आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, जहाँ बिल्कुल बंजर ज़मीन है। और यहाँ पे प्लेन डिसेंड भी होने लगा था ना। उसे भाई यहाँ एयरपोर्ट। बट हाँ, अपेरेंटली उनका एयरपोर्ट ऐसे एकदम आउटस्कर्ट्स पे जाके बना है, तो आप लैंडिंग भी देखो, हम लोग के आसपास कुछ नहीं दिख रहा है। सो दैट इज़ डेनवर फॉर यू गाइस। हम आ गए हैं US के गांव में। या भैया हमारा सामान उतार रहे हैं, बिल्कुल उनको केयर नहीं है, ऐसे फेंक रहे हैं। और डेनवर का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया वो आउटस्कर्ट्स पे बना हुआ है, तो इट इज़ अ ह्यूज एयरपोर्ट। और हम लोग थोड़ा इधर उधर घूम रहे थे, एग्ज़िट ढूंढ रहे थे, भूख लगने लगी थी, तो हमने बेगल खा लिए लेके। मेरे एक पापा के फ्रेंड डेनवर में रहते हैं, तो वो मुझे पिकअप करने आए थे, और मेरी सीनियर चली गई थी होटल, जो कि है डाउनटाउन डेनवर में। बट मेरे अंकल डाउनटाउन से थोड़ा दूर रहते हैं, तो मैं उनके साथ जा रही थी। और गाइस, नज़ारे एंजॉय देखिए, सामने पहाड़ वहाड़ दिख रहे हैं। इट इज़ ब्यूटीफुल। डेनवर इज़ एक्चुअली अ वेरी प्रिटी सिटी। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और बीच में बारिश होने लगी थी, और एक तरफ बारिश हो रही थी, एक तरफ सन निकला हुआ था। बड़ा ही अजीब सा वेदर हो रहा था वहाँ पे। एनीवे, मैं कुछ घंटे अपने अंकल के यहाँ रही, और फिर उनने मुझे कॉन्फ्रेंस पे छोड़ दिया। ये जो आप बड़ा सा नीला भालू देख रहे हैं, हाँ, ये हमारे कॉन्फ्रेंस में ही लगाया गया है। वी आर एट कोलोराडो कन्वेंशन सेंटर, और यहीं पे ही हमारी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो 2 दिन हम यहीं हैं। और हमारी होटल यहाँ से 10 मिनट ही दूर है। बट हम ऊबर करके आए थे, बिकॉज हम पूरे वन पीस हील्स वील्स पहन के ड्रेसअप करके आए थे। ऑफकोर्स अब हम कॉन्फ्रेंस पे आए तो प्रोफेशनल तो दिखना पड़ता है। और ये भालू का कोई पर्पस नहीं था, ही वॉज जस्ट फॉर द फील गाइज। उसको ऐसे चश्मे वश्मे पहनाए हुए थे, टेस्ट ट्यूब पकड़ाया हुआ था, कुछ भी चल रहा था। बट वेरी कूल, इट वॉज अ फोटो स्पॉट। वहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, हमने भी खिंचवाई ऑफ कोर्स। और आप देख सकते हैं ACS इज़ बेसिकली अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, वो ही ये पूरी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। बड़ा ही सुंदर कॉन्फ्रेंस सेंटर था। हमें फटाफट जाना है, क्योंकि हमारे पोस्टर का टाइम हो गया। हमें जाके वहाँ पे पोस्टर प्रेजेंट करना है। यहाँ पे एक राइट बोर्ड है, जहाँ पे आप अपने थॉट्स लिख सकते हो। वहाँ पे भी एक फ़ोटो बूथ था। थोड़ी पूछताछ के बाद हम सेकंड फ्लोर पे आए। यहाँ पे एग्जीबिशन हॉल था हमारा, जहाँ हमें पोस्टर प्रेजेंट करना है। और अब टाइम हो गया गाइस, तो मैं फटाफट आपको पोस्टर प्रेजेंट करने के बाद मिलती हूँ। प्रेजेंटेशन हॉल वाज ह्यूज।
बहुत बड़ा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा होगा, बट यहाँ बहुत सारे, मतलब काफ़ी सारे स्टॉल्स तो खाली भी थे, बहुत सारे लोग आए ही नहीं थे अपना पोस्टर प्रेजेंट करने। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डेनवर आते हैं बट जाके मस्ती करने लगते हैं बाहर और कभी कॉन्फ्रेंस में आते ही नहीं है। बट इट वाज़ अ वेरी बिग हॉल, यहाँ पे साइंस का हर टाइप के डिसिप्लिन, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिज़िक्स हो, सबके पोस्टर प्रेजेंट हो रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। तो हम यहाँ ऑलमोस्ट 3 घंटे थे। सो गाइस, पोस्टर्स ख़त्म हो चुके हैं एंड आई विल शो यू कि ये हॉल अब कितना खाली हो गया है। लाइक थोड़ी ही देर पहले यहाँ सब बैठे हुए थे एंड अब सब चले गए। एंड दिस वाज माय लुक। मैंने ये पहना था आज। मैं आउटफिट चेक नहीं दे पा रही हूँ आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे, बट मज़ा आया। मेरा पहला एक्सपीरियंस था कॉन्फ्रेंस का एंड इट वाज ग्रेट, इट वाज रियली ऑसम। बहुत सारे लोगों से बात करने मिली, बहुत मज़ा आया एंड थोड़ा अच्छा जाएगा आगे भी सब कुछ। देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट एंड दैट्स इट। हम पहले ही मूड बोर्ड को देख के गए थे, पर उस समय हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि हम भाग रहे थे, हम लेट हो गए थे पोस्टर प्रेजेंट करने। तो अब हम आए हैं इस मूड बोर्ड पर लिखने। तो अभी पहले मेरी सीनियर इस पर लिख रही हैं। इस पे बहुत ज़्यादा लिखा हुआ था गाइस, स्पेस ही नहीं थी। हम तो स्पेस ढूंढ ढूंढ के परेशान थे। मैं तो लिटरली 2 मिनट स्पेस ही ढूंढी, मैं कहाँ लिखूँ। बट या मैंने लिखा यू आर द कार्बन ऑफ माई लाइफ, बिकॉज केमिस्ट्री में कार्बन भाई जितना इम्पोर्टेंट है ना, कार्बन हर जगह केमिस्ट्री में। कार्बन ऐसा एलिमेंट है जो तुम्हें हर जगह मिल जाएगा। सो या, you guys are the carbon of my life. All of you, everybody who is watching this video right now, you are the carbon of my life. I love you all. एंड हम 3 घंटा खड़े रहे थे कॉन्फ्रेंस में, हम बहुत थक गए थे। तो हम गए होटल, हमने चेंज किया और फिर हम डिनर करने बाहर आए हैं। और डाउनटाउन में चलते चलते हमें दिखी चंपा स्ट्रीट। चंपा स्ट्रीट व्हाट मतलब कुछ चीज़ें ना यूएस में भी ऐसी दिखती है कि आपको इतनी घर की याद आती है ना, एकदम वो देख के मुझे से इंडिया की याद आ गई, चंपा स्ट्रीट। बट या, सो अब हम लोग एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं यहाँ खाने के लिए। ये जगह बहुत डेड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आधी से ज़्यादा चीज़ें ओपन भी नहीं है, लोग ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं। तो बहुत मुश्किल से हमने एक जगह ढूंढी जहाँ मेडिटेरेनियन खाना मिल रहा था, हमस फलाफल ये सब चल के खाते हैं। आई होप खाना अच्छा हो। इतना टायरिंग डे, इतना ट्रैवल, इतना खड़े रह के पोस्टर प्रेजेंट करने के बाद आई नीड सम गुड फूड। हमारा खाना आ गया खाइस, और खाना बहुत ज़्यादा बेकार था। बेकार मतलब बेकार। एंड हम खा भी नहीं पाए पूरा, हमने आधे से आधा फेंक दिया और हम बाहर आ गए। अब भूख लग रही है बट अब कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ खाने को मिल नहीं रहा है। तो एनीवे वापस होटल ही चलते हैं। एक तो यहाँ 7-Eleven भी नहीं खुला यार, अगर 7-Eleven खुला रहता तो वहीं से ही कुछ लेके खा लेते चटर पटर। हमारा जो मोए मोए हुआ है, लिटरली मोए मोए हुआ है, मोए मोए। हम लोग आए इतनी दूर हमारी होटल से 14 मिनट्स का वॉक करके सिर्फ ये जगह पे हमस खाने, क्योंकि इसकी रेटिंग थी 4.4। एंड कैन यू बिलीव ये गाँव, दिस गाँव छी, उससे घटिया हमस मैंने अपनी जीवन में नहीं खाया है। एकदम मूड ऑफ हो गया यार रात को। भूख लगी थी तो खा लिया क्योंकि पूरे दिन के भूखे बैठे हैं। बट व्हाट द मैन, व्हाट द डेनवर छी मैन। कुछ करो तुम लोग। पूरे डाउनटाउन में ये एक ही स्ट्रीट थी जो थोड़ी लाइवली थी। और क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ पब्स और बार्स थे और यहाँ पूरे लोग बस दारू पी के नशे में धुत एकदम। सी आई हैव नथिंग अगेंस्ट दारू, आई एम नॉट सेइंग दारू इज़ बैड, आई एम सेइंग कुछ खाने के जॉइंट्स भी तो ओपन रखो यार सिटी में। इतनी बड़ी सिटी हो के तुम कर क्या रहे हो? लोगों को भूख लगती है रात को, पीपल वॉन्ट टू ईट फूड, बट या वी डिडंट गेट एनीथिंग गुड टू ईट यार। बड़ा गुस्सा आया रात को। अब तुम एक्सपेक्ट करोगे ना कि इतनी मेहनत के बाद दिन में अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा है। एनीवे वापस 14 मिनट वापस वॉक करके, थोड़ा इधर उधर टहल के, लोगों को स्कूटर वूटर पे देख के हम वापस अपनी होटल ही जा रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, रात को अब वहीं बैठेंगे, सो जाएंगे यार, थक गए, सो जाएंगे सीधा। हम होटल का रास्ता नापते हैं और आप डाउनटाउन एंजॉय करिए डेनवर का। अब कल मिलते हैं डेनवर घूमने के लिए डाउनटाउन।